Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. सेकेंड मॉडल का थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 8 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 days. इन हाउ मेनी डेज विल 5 men एंड 8 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क. ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें. ठीक है, अगर 8 मेंस जो 8 आदमी हैं अगर वो किसी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं तो उसी सेम काम को 8 वुमेन 32 दिन में कंप्लीट कर रही हैं. तो हमें बताना है कि अगर 5 आदमी और 8 औरतें एक साथ काम करें, 5 मेंस और 8 वुमेन्स एक साथ काम करें तो वो कितना टाइम लेंगी, कितने दिन लेंगी काम को फिनिश करने. ठीक है, अब 8 मेंस ने लिए हैं 20 डेज. ठीक है, और 8 वुमेन्स ने लिए हैं 32 डेज. ठीक है, और हमें बताना है कि 5 men और 8 वुमेन कितने डेज लेंगे काम को फिनिश. ठीक है, अब हमें यहाँ पर 5 और 8 वुमेन का डेज फाइंड आउट करना है कि वो इकट्ठे कितना काम करेंगे. 8 वुमेन जो है वो काम करने में 32 डेज ले रही हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि ये 32 डेज में काम कर रहे हैं. ठीक है, प्लस अब हमें यहाँ पर जो मेंस है अगर हम उनके डेज फाइंड आउट कर लें तो हम यहाँ रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में 8 men 20 डेज ले रहे हैं, यानी कि अगर मेन डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पर्सन्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के, है ना. और हमें पता है कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है P इंटू D इंटू H के. तो अगर हम इसमें पुट ऑन कर दें P D H तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 5 men की. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वर्क कितना है. जो भी वर्क दिया हुआ है यहाँ पर, तो अगर जो काम 8 लोग कर रहे हैं वही सेम काम 5 लोग कर रहे हैं, है ना, वही सेम काम यहाँ पर 5 लोग करेंगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्क 1 है वो इक्वल होगा वर्क 2 के, है ना, क्योंकि जो काम 8 लोग करेंगे वही काम 5 लोग करेंगे, तो वर्क 1 इक्वल होगा वर्क 2 के. तो हम इस इक्वेशन के और इसके हेल्प से हम जो 5m है हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कि W1 है P1 D1 और H1. H है नहीं, अब यहाँ पर आवर्स नहीं दिए हुए, पर्सन्स और डेज दिए हुए, तो H यहाँ से हम नहीं लेने वाले, इज इक्वल टू P2 D2. ठीक है, P1 है 8 men मल्टीप्लाई D1 है 20 डेज और P2 है यहाँ पर 5 men और हमें डेज यहाँ पर नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसके लिए तो ये है यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स कैंसल, तो D2 आया यहाँ पर 32 डेज. तो यानी कि मेंस भी 32 डेज ले रहे हैं इस काम को करने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ से 32 डेज प्लस 32 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डेज. ठीक है, तो हमें यहाँ से इनकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. इनकी कैपेसिटी होगी 1/32 प्लस 1/32, है ना, क्योंकि इनवर्सली डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी, तो 1/32 प्लस 1/32 इज इक्वल टू, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2/32, है ना, तो 1/16, यानी कि या जो कैपेसिटी है या फिर जो वर्क इन्होंने अमाउंट कंप्लीट की है वो की है 1 डे में 1/16. ठीक है, तो हमें पता है कि कैपेसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के, तो नंबर ऑफ डेज आएंगे यहाँ पर, इस रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 16 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर मेन पॉइंट समझने वाला ये था कि हमने यहाँ पर डेज फाइंड आउट करे हैं. ठीक है, ऑब्वियस है कि जब जो मेंस ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, डेज कम कैलकुलेट होंगे, है ना, और अगर मेंस कम है या जो भी पर्सन्स है वो कम है तो जो नंबर ऑफ डेज है वो इंक्रीज होंगे. ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हुए, वुमेन सेम थी तो नंबर ऑफ डेज 32. ठीक है, और मेंस हमारे पास कम हुए तो हमने उनकी जो हमने 1 डे वर्क का कॉन्सेप्ट यूज किया था, हम उसकी हेल्प से यहाँ पर मेंस का जो वर्क है कितने दिनों में कंप्लीट किया हमने उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, फिर उनकी कैपेसिटी 1/32 प्लस 1/32 और 2/32, इनको सिंप्लीफाई किया तो 1/16. ठीक है, अब कैपेसिटी हमें पता है और नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि वो कैपेसिटी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/16 का रेसिप्रोकल 16 डेज. वैसे तो इन क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर A प्लस B सेम डेज में हो अगर काम कर रहे हैं तो जो उनका नंबर ऑफ डेज रहेगा वो उनका हाफ रहेगा, क्योंकि 32 का हाफ 16 डेज, तो वो 16 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली 32 का हाफ 16 डेज. तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं.
अब हम टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है मेजरमेंट ऑफ वर्क। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप टाइम एंड वर्क के बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। मेजरमेंट ऑफ वर्क, याद रहे कि जो वर्क होता है वो हमेशा होता है मैन्स इनटू डे, यानी कि जो काम हमने किया है हम उसे कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई वो लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेंस जो काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही वर्क होता है मैन इनटू आवर्स, कि जो लोग काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई जितने घंटों में काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो वर्क है वो हुआ मैन इनटू टाइम, जिसमें वो काम कर रहे हैं विच दे वर्क। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि 15 मेंस हैं जो किसी काम को करने में 5 दिन लेते हैं। ठीक है, और 10 मेंस हैं जो किसी काम को करने में 4 दिन लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वर्क कितना करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्क है उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैन इनटू डे करके। फर्स्ट केस में 15 में 5 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, तो वर्क हुआ मेंस इनटू डे, यानी कि 15 इंटू 5 75 मेंस डे। ऐसे ही अगर 10 मेंस काम कर रहे हैं और दिन ले रहे हैं वो 4, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ वो हुआ 40 मेंस डे। तो इस तरह से आप जो वर्क है उसे स्पेसिफाइड कर सकते हो, वर्क को मेजर कर सकते हो कि काम कितना है। अब ऐसे ही मान लो कि इसी वर्क को अगर 5 लोग करें तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है टोटल वर्क है 40 मेंस। ठीक है, अब हमारे पास वर्क है 40 मेंस डेज। ठीक है, और हमारे पास मेंस है 5 कि 5 मेंस है जो काम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हमें डेज फाइंड आउट करना है कितने दिनों में वो 5 लोग काम करेंगे, और सेम वर्क अगर वो कर रहे हैं 40 मेंस डेज वाला, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 5 8 डेज। ठीक है, यानी कि जो डेज आए वो है 8 डेज, यानी कि ये 5 मेंस सेम काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि 4 मेंस है वो सेम वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 40/4 10 डेज। ठीक है, या फिर दोनों साइड को बैलेंस कर लो तो 44 इंटू 10 40 मेंस डे। ठीक है, ऐसे ही 2 मेंस करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 2 20 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क को मेजर कर सकते। अगर आप वर्क को मेजर कर लेते हो तो उसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ पर्संस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है मेजरमेंट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट। वर्क को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैन इनटू टाइम या मैन इनटू डेज और मैन इनटू आवर्स। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। थर्ड मॉडल का फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ men decide to do a work in 10 days but 5 of them absented. If the rest of the group finished the work in 12 days, find the original number of men. एक मेंस के ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो जो काम कर रहे हैं उसे वो 10 दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से 5 लोग हैं वो अब्सेंट हैं। अगर रेस्ट ग्रुप जो बाकी का ग्रुप बचा है अगर वो 12 दिन में काम को खत्म करता है तो हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन बताने, यानी कि हमें बताना है कि एक्चुअल में कितने लोग थे जो काम कर रहे थे। तो माना कि जो पहले 10 दिन काम कर रहे थे वो थे m मेंस। ठीक है, तो ये पहले 10 दिन काम कर रहे थे 10 डेज, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है मेंस इनटू डे। तो मेंस को हमने m ले लिया और डेज हमारे पास दिए हुए 10 डेज। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है वो चेंज नहीं हुआ है, वर्क उतना को उतना ही है, लेकिन जो 5 लोग हैं अब एब्सेंट है तो बाकी जो लोग बचे हैं ग्रुप में उन्होंने 12 दिन में काम को फिनिश किया है। ठीक है, तो मेंस आएगा m-5, क्योंकि 5 लोग एब्सेंट है, यानी कि 5 लोग कम हो गए हैं ग्रुप में से, तो m-5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज 12 डेज। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ मेंस आ जाएंगे। तो ये 2 के टेबल पे 5 टाइम और ये 6 टाइम, तो 5m इज इक्वल टू 6m माइनस 30। तो अगर हम m को इधर ले आए तो m इज इक्वल टू 30। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ मेंस है हमारे पास वो आए 30। तो अगर आप दोनों साइड को बैलेंस करोगे तो दोनों साइड इक्वल होगी यहाँ पर, यानी कि जो हमारा आंसर है वो राइट है। ठीक है, सिंपली हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं कि कोई मैन का ग्रुप 10 डेज में काम को खत्म कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, मैन हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट में कि अगर 5 लोग एब्सेंट है तो बाकी के जो लोग हैं वो 12 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। तो 5 लोग एब्सेंट है तो m-5, क्योंकि 5 लोग कम हो चुके हैं, मल्टीप्लाई ये 12 दिन में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 12 डेज। हमने इक्वल टू इसलिए किया क्योंकि दोनों केसेस में जो वर्क है वो सेम है। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंस है यहाँ पर 30 मेंस। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो।
मॉडल 3 का सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20 men can complete a work in 15 days. The same work can be completed by 10 women in 45 days, whereas 20 children take 30 days to complete it. If 6 men, 21 women and 20 children work together, in how many days can be work will be completed? क्वेश्चन में कि 20 men है जो किसी काम को 5 days लेते हैं करने में, ठीक है, और उसी सेम काम को जो 10 women है वो 45 days ले रही हैं और 20 children सेम काम को करने के 30 डेज ले रहे हैं, ठीक है। अगर 6 मैन, 21 वुमेन और 20 चिल्ड्रन को एक साथ काम कराया जाए तो काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेंगे? तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क पता है कि क्या है, टोटल वर्क होता है मैन इनटू डेज, ठीक है। तो मैन इनटू डेज है तो 20 मैन इनटू 15 डेज, 20 मैन 15 डेज में काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 10 वुमेन 45 डेज में काम कर रही हैं, ठीक है। हम इक्वल टू इसलिए क्योंकि मेंस भी सेम काम कर रहे हैं और वुमेन्स भी सेम काम कर रही हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन इन 30 डेज, चिल्ड्रन भी सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो टोटल वर्क है मेंस का, वुमेन्स का और चिल्ड्रन का, वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि टोटल वर्क ये रहेगा इनका, ठीक है। अब इज इक्वल टू अगर यही सेम काम 6 men प्लस 21 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन एक साथ करें तो वो कितने दिन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 6 men, 21 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन अगर एक साथ ये काम करेंगे तो वो कितने दिन लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो कैटेगरीज है पर्संस की, मेंस की, वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की, ठीक है, हमें किसी किन्हीं दो कैटेगरीज को किसी एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहो मैन की कैटेगरी में सभी को कन्वर्ट कर लो, वुमेन्स और चिल्ड्रन को, और चाहो तो वुमेन्स की कैटेगरी में मेंस और चिल्ड्रन को कन्वर्ट कर लो, और चाहो तो चिल्ड्रन की कैटेगरीज में मैन और वुमेन को कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ पर मैन की कैटेगरी में सब चिल्ड्रन और वुमेन को कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 20 मैन 15 डेज ले रही हैं और 10 वुमेन 45 डेज ले रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम और ये 2 टाइम्स, तो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन, तो 1 मैन आएगा यहाँ से 3/2 वुमेन। तो अब 1 मैन 3/2 वुमेन, जो 1 मैन है वो 3/2 वुमेन की कैपेसिटी का काम कर रहा है, लेकिन हमें मैन चाहिए तो मैन होगा 1 वुमेन इज इक्वल टू 2/3 मैन। तो हमने यहाँ से मैन निकाल लिया कि वो जो वुमेन है वो मैन की कैपेसिटी का 2/3 कर रही है काम का। ऐसे ही हम चिल्ड्रन का निकाल लेते हैं। 20 मैन इंटू 15 डेज में काम कर रहे हैं और 20 चिल्ड्रन 30 डेज में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 टाइम्स और 20 से 20 कैंसिल, तो 1 m इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। तो 1 चिल्ड्रन मैन की कैपेसिटी का हाफ काम कर रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास वुमेन्स भी मैन में है और चिल्ड्रन भी मैन की कैटेगरी में, हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब जो वुमेन को हमने मैन में कन्वर्ट किया और जो चिल्ड्रन को मैन में कन्वर्ट किया, अगर हम इन्हें 6m प्लस 21 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन में सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहाँ से डेज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो 6m प्लस 21 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन इंटू डी इज इक्वल टू, हमने मैन में कन्वर्ट किया है तो 20m इंटू 15, ठीक है। तो 6m प्लस 21 वुमेन, 1 वुमेन है 2/3m, तो 21 इंटू 2/3m, ठीक है, प्लस 20 चिल्ड्रन है 1/2m, तो 20 इंटू 1/2m इंटू d इज इक्वल टू 20m मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 7 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो ये आया 6m प्लस 14m प्लस 10m इंटू d इज इक्वल टू 20m इंटू 15, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐड करें तो यार 30m इंटू d इज इक्वल टू 20m इंटू 15। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से d आया 10 डेज, ठीक है। यानी कि अगर 6 मैन और 21 वुमेन और 20 चिल्ड्रन एक साथ काम करेंगे तो वो इस काम को करने में, सेम काम को करने में 10 डेज लेंगे, ठीक है। तो 10 डेज में जो उनका काम है वो डन हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को किसी भी एक कैटेगरी में कन्वर्ट करके, जो भी पर्सन हमें दिए हुए हैं, चिल्ड्रन, वुमेन, मेंस, कुछ भी अगर हमें यहाँ पर कोई कैटेगरी दी हुई है तो हम 3 तरह की कैटेगरीज दी थी, यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज को किसी एक कैटेगरी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। जो रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल आंसर है, हमने उसे यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos.
मॉडल 3 का थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 15 men and 20 women can complete a work in 10 days whereas 15 women can complete the work in 30 days. 8 days after they started the work, 9 men left. How many days will be the remaining people take to complete the remaining work? ठीक है, क्वेश्चन में कि 15 मेंस और 20 वुमेन्स किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, वहीं पर जो 15 वुमेन्स है उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 8 दिन के बाद जब वो काम शुरू करते हैं तो जो 9 मेंस जो लेफ्ट कर गए, छोड़कर चले गए, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग पीपल रह गए हैं वो रिमेनिंग काम को, जो काम रह गया उसे कितने दिनों में करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क है 15 men plus 20 women into 10 है ना, मेंस into days, 15 men plus 20 women into 10 is equal to 15 women into 30 days। 15 वुमेन्स है जो काम को 30 डेज में कर रही हैं। इसके बाद स्टेटमेंट में है कि 8 दिन के बाद 9 मैन छोड़कर चले गए हैं, तो 8 दिन के बाद यानी कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन इंटू 8 डेज, क्योंकि पहले 8 दिन इन्होंने इकट्ठे काम किया, 15 मैन और 20 वुमेन्स ने 8 दिन तो इकट्ठे काम किया, लेकिन 8 दिन के बाद जो है 9 मैन छोड़कर चले गए हैं, प्लस 9 मैन छोड़कर चले गए, तो 15 में से 9 मैन छोड़ गए तो 6 मैन प्लस 20 वुमेन इंटू डी, ये कितने दिनों में काम करेंगे, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी एक कैटेगरी में। ठीक है, सपोज कि यहाँ से वुमेन की कैटेगरी में मैन को कन्वर्ट करें तो ये 3 टाइम, तो ये 15 मैन प्लस 20 वुमेन इज इक्वल टू 45 वुमेन। ठीक है, तो वुमेन इधर गए, 15 मैन इज इक्वल टू 45 माइनस 20, 25 वुमेन, तो ये 5 की टेबल 3 टाइम और ये 5 टाइम, तो 1 मैन इज इक्वल टू 5/3 वुमेन। ठीक है, तो 1 मैन है 5/3 वुमेन के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से इसमें पुट ऑन करें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हमने यहाँ से इसको वुमेन के इक्वल किया तो ये भी 15 वुमेन इंटू 30 डेज, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इसको इसमें पुट ऑन करें तो 15 मैन है 5/3 वुमेन प्लस 20 वुमेन इंटू 8 प्लस 6 इंटू 5/3 वुमेन प्लस 20 वुमेन इंटू डे इज इक्वल टू 15 वुमेन इंटू 30। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर आया 5 टाइम, तो 25 वुमेन प्लस 20 वुमेन इंटू 8 2 टाइम प्लस 10 वुमेन प्लस 20 वुमेन इंटू डी इज इक्वल टू 15 वुमेन इंटू, तो अगर हम इसे ऐड करें तो 45 वुमेन इंटू 8 प्लस 30 वुमेन इंटू डी इज इक्वल टू 15 वुमेन इंटू 30। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 15 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो 3 इंटू 8 24 प्लस 2d इज इक्वल टू 30, तो 2d इज इक्वल टू 30 माइनस 24 6, तो d आए यहाँ से 6/2 इज इक्वल टू 3d। तो यानी कि अगर जो रिमेनिंग लोग रह गए हैं वो अगर काम को रिमेनिंग काम को करेंगे तो वो टाइम लेंगे 3 दिन का, तो 3 दिन में वो काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप मैन इंटू डेज के कॉन्सेप्ट का यूज करके वर्क का मेजरमेंट जो हमने किया उसका यूज करके इन क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशंस भी इजी है, इनमें कुछ हार्ड एंड टफ कैलकुलेशंस नहीं है, आप इजिली इनको सोल्व कर सकते हैं। याद रहे कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पर्सन हो, लाइक मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, अगर और भी टाइप्स के पर्सन हो यहाँ पर, तो हम उन्हें किसी एक टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे और उन्हें सब्स्टिट्यूट करके सिंपली जो रिक्वायर्ड आंसर है हम उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। मॉडल 3 का फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। कि एक आदमी जो किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, लेकिन अगर वो अपने सन की हेल्प से उस काम को करता है तो वो काम वो 3 दिन में कर लेता है। तो हमें बताना है कि अगर वो उसका बेटा जो उसका सन है अगर वो अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिन लेगा। ठीक है, हमें टोटल वर्क पता है, मैन इंटू डे होते हैं, तो टोटल वर्क है यहाँ पर मैन इंटू डे यानी कि फादर इंटू डेज है इसके 5 डेज। ठीक है, क्योंकि 1 मैन है तो यहाँ पर फादर की बात हो रही है, तो फादर इंटू डेज है इसके 5 इज इक्वल टू, अगर सन और फादर मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ले रहे हैं 3 डेज। तो हम यहाँ से सन की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सन की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5m इज इक्वल टू 3f प्लस 3s, तो यहाँ से 5f माइनस 3f 2f इज इक्वल टू 3f, तो s आएगा यहाँ से 2/3
F, यानी कि जो सन है वो फादर की कैपेसिटी का 2/3 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये कैपेसिटी है और हमें पता है कैपेसिटी जो है वो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो सन का नंबर ऑफ डेज होगा 3/2 F। अब F हमें पता है कि जो फादर है वो काम को करने में ले रहा है 5 दिन, तो 3/2 इंटू 5 तो है 15/2, यानी कि 7.5 डेज वो ले रहा है अकेला काम को करने। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमें बता रखा था कि फादर किसी काम को करने के लिए कितने दिन लेता है और अगर वो सन के साथ उस काम को करता है तो वो कितने दिन ले रहा है, लेकिन अगर सन उस काम को अकेला करे तो वो कितने दिन लेगा। ठीक है, हमें टोटल वर्क पता है कि यहाँ पर मैन इंटू डे होते तो फादर इंटू जो भी डेज में उसने काम किया, और सन और फादर दोनों ने मिलकर जितने दिन डेज में काम किया, हमने यहाँ सन की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है कि ये कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी रेसिप्रोकल होती है नंबर ऑफ डेज के, तो नंबर ऑफ डेज 3/2 F। तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज आए सन के, वो आया 7.5 डेज। मॉडल 3 का 5th एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 men and 6 women finished the job in 8 days while 3 men and 7 women finished it in 10 days. In how many days will 2 men and 6 women finish it? ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 4 men और 6 women किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं और 3 men और 7 women काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में 2 men और 6 women उस काम को खत्म करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क पता है हमें क्या है, टोटल वर्क है 4 men plus 6 women into 8 days is equal to 3 men and 7 women into 10 days is equal to 2 men plus 6 women into days। हमें ये फाइंड आउट करने नंबर ऑफ डेज यहाँ पर के कितने हैं। तो अगर हम यहाँ से दो कैटेगरीज है हमारे पास मेंस और वुमेन्स के, किसी एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे इक्वल रखें 4m plus 6 women into 8 is equal to 3 men plus 7 women into 10, तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आएगा 16m plus 24 women is equal to 15 men plus 35 women। तो यहाँ से 1 मैन आएगा 11 वुमेन के। ठीक है, अब 1 मैन है 11 वुमेन के इक्वल, तो अगर हम उसमें पुट ऑन कर दे तो हम यहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4m plus 6 वुमेन इंटू 8 डेज में कर रहे हैं, तो 2 मैन और 6 वुमेन काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर हम इसे इक्वेट करें तो 4m 1m है 11 वुमेन के इक्वल, तो 4m होगा 4 इंटू 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू डी। ठीक है, तो ये 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 22 वुमेन इंटू 6 प्लस 6 वुमेन इंटू डी। तो ये 50 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 28 वुमेन इंटू डी। तो 24 टाइम और 14 टाइम 7 टाइम और 4 टाइम 100 इज इक्वल टू 7 इंटू डी। तो डी आएगा यहाँ से 100/7 यानी के 14/2/7 डे। ठीक है, यानी कि अगर 2 मैन और 6 वुमेन इस काम को फिनिश करते हैं तो वो लेंगे 14/2/7 डे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से याद रहे कि अगर हमारे पास 2 कैटेगरीज दी हुई हैं तो हम उन्हें किसी एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा मैन इंटू डेज वाला, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.